नमो भगवते वासुदेवाय। सह जीयात् कृष्ण चैतन्यः श्रीरथाग्रे नमर्त यः येन आसीत् जगतां चित्रां जगन्नाथः अपि विस्मितः। 13वां अध्याय है मध्य लीला। स जीयात् कृष्ण चैतन्यः श्रीरथाग्रे ननार्तयः येनासीत् जगतां चित्रां जगन्नाथोऽपि विस्मितः। स जीयात् कृष्ण चैतन्यः श्रीरथाग्रे ननार्तयः येनासीत् जगतां चित्रां जगन्नाथोऽपि विस्मितः। सह वे जीयात् सदा विजयी रहे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री रथाग्रे श्री जगन्नाथ जी के श्री रथ के आगे नमर्ता जो नाचे थे, यह जो जेना जिस नृत्य से जगता समस्त जीवों को चित्रां आश्चर्य हो गया। जगन्नाथ अपि स्वयं भगवान जगन्नाथ देव भी विस्मितः चकित हो गए। तो आज इस प्रातःकालीन बैठक में भगवान चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का, उनके साथियों के नृत्य का वर्णन किया जाएगा और गीत का जगन्नाथ रथ यात्रा में। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और समस्त गौर भक्त वृंदों की जय हो। प्राय प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार वंदना करते हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। अब सुनने वाले को भी प्रणाम कर रहे हैं, जय बोल रहे हैं। जय श्रोता गण सुन करिए एक मान, रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन। हे श्रोतागण, आपकी जय हो। अब आप सुनिए, करिए एक मन को एक करके सुनिए। अपने मन को श्री जगन्नाथ देव जी के रथ यात्रा में ले चलिए और विशेष करके उस स्थान पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। करिए एक मन को बिखेरना नहीं चाहिए अपने घर या कहीं और जगह, और लय भी नहीं होना चाहिए। लय का अर्थ होता है प्रलय। कुछ लोग कथा में सोए सोए लय को प्राप्त हो जाते हैं और कुछ का मन विक्षिप्त रहता है, कहीं घर गृहस्थी का स्मरण करता है, कहीं कोई बात। तो वहां से मन को हटाइए और जगाए रखिए, जगा करके एक स्थान पर कीजिए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई स्पेशल बात है, इसीलिए कहते हैं कि करी एक मन। जय श्रोतागण सबे करी एक मन, सुन करी एक मन, रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन। श्री रथ यात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो नृत्य हुआ परम मोहन है, परम सुंदर आकर्षक। आरदिन महाप्रभु हया सावधान, रात्रे उठी
गण संग कैल प्रातः स्नान। रथ यात्रा के एक दिन पहले रात्रि में 8 दिन महाप्रभु है सावधान, अत्यंत सावधानी से सब कुछ एडजस्ट कर लिए। कैसे कौन कौन कीर्तन गाएगा, कैसे देखेंगे, पांडु विजय देखेंगे। पांडु विजय देखी बारे करिल गमन, जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंहासन। पांडु विजय देखने के लिए चले। रात में भी बहुत नहीं सोए चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा सा सो करके और फिर जग करके स्नान करके रात्रि उठी गण संगे कैल प्रातः स्नान। रात्रि में उठ गए और प्रातः स्नान किए अपने भक्तों के साथ और पांडु विजय उत्सव देखने के लिए चले। पांडु विजय का अर्थ है जब श्री भगवान जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से, अपने मंदिर से रथ पर चढ़ने चलते हैं तो उस बीच के दृश्य को, रथारोहण को पांडु विजय कहते हैं। ऐसे पांडु एक उत्कल शब्द है, उड़िया शब्द है। उसका अर्थ होता है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और कुश्ती उठाकर चलना पैदल, उसको पांडु कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को लेकर के चलेंगे रथ पर, ये देखने के लिए भगवान गए अपने भक्तों के साथ। चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए गए। पांडु विजय देखी बारे करे न गमन, जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी अपना आसन छोड़ करके रथ पर चढ़ने के लिए चले। अपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। स्वयं महाराज प्रताप रुद्र अपने पात्र गणों को, मिनिस्टर आदि को लेकर के, मंत्री आदि को, और महाप्रभु के समुदाय को पांडु विजय दर्शन कराए। विजय दर्शन किस प्रकार जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से चल करके और रथ पर चढ़ते हैं, स्वयं महाराज प्रताप रुद्र व्यवस्था किए थे स्पेशल चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को दिखाने के लिए। महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु आदि जो चैतन्य महाप्रभु के साथी हैं, ये सब सुख के साथ, इन सबों के साथ और अत्यंत आनंद से महाप्रभु देखे ईश्वर गमन, भगवान की यात्रा देख रहे थे। पहले सिंहासन से, अपने मूल घर से चल करके वे रथ पर चढ़ते हैं। बलिष्ठ दैतागण जे न मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। बलिष्ठ दैतागण जिसको भगवान की पूजा का अधिकार है, पूजा प्राप्त है, वे भगवान के दैता कहे जाते हैं। खास करके जगन्नाथपुरी में ही तो बलिष्ठ दैतागण जेन मत हाथी, भगवान जगन्नाथ देव का प्रसाद खा खा करके हाथी जैसे बलवान थे कुछ दैत्य, बलिष्ठ। और जगन्नाथ देव तो सारे जगत का भार लिए हुए चलते हैं, तो उनको उठाना साधारण बात नहीं है। तो उनको सिंहासन से उठा करके बलिष्ठ दैतागण जेन मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। हाथ में हाथ मिला करके ऐसे रख करके जगन्नाथ जी को और लेकर के चलते हैं कई दैतागण, कई पुजारीगण। जगन्नाथ विजय कराए करी हाथ हाथी, हाथ से उठाते हैं। जो लोग देखे हैं तुरंत समझ जाएंगे। कतक दैता करे स्कंधे आलम्बन, कतक दैता धरे श्री पद्म चरण। कुछ दैता, कुछ भगवान के भक्त पुजारी लोग भगवान के स्कंध को पकड़े थे या अपने स्कंध को लगाए थे। उनमें
कुछ है दैतागण और कुछ है श्रीपद्म चरण, और चरण कमल को पकड़े थे कुछ दैता, कुछ बलिष्ठ पुजारी। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट डोरी, दुई दिके दैतागण उठाए तहा धरी। भगवान के कमर में कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट डोरी, स्थूल बड़ा बड़ा कपड़ा और डोरी बंधी हुई थी। तो दुई दिक के दैतागण उठाए तहा धरी, दोनों दिशा से दैतागण भगवान को उठा रहे हैं। दुई दिक के दैतागण उठाए तहा धरी। उच्च दृढ़ तुली सब पाति स्थाने स्थाने, एक तुली है त्वरा आर तुली तयाने। तुली मैंने गद्दी तोषक, उच्च दृढ़ तुली, नया नया तोषक बनाया गया था, बहुत मोटा, उच्च और दृढ़, बहुत मोटा मोटा गद्दा। और तुली का अर्थ गद्दा। पाति स्थाने स्थाने, तो उसको स्थान स्थान पर डालते जाते थे। एक तुली है त्वरा आर तुली तयाने, लेकर के चल रहा था। तुली माने गद्दा, नया गद्दा, उस पर भगवान को रखते हैं, रखते हुए जाते हैं। एक साथ उठा करके चलना किसी की शक्ति के बाहर है, तो रखते थे। जगन्नाथ जिस तरह से तुली पर रखते थे, गद्दी पर रखते थे, तो एक तुली पर रखते थे, तब तक एक दूसरा तुली, तो मैंने गद्दा आगे रख दिया जाता था। केवल एक एक पग पर ही नहीं, थोड़ा सा चल करके रखा जाता था। तो प्रभु पदाघाते तुली है खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। भगवान जगन्नाथ जी के पदाघात से जब वो रखे जाते थे तो तुली है खंड खंड, रुई से भरी हुई और भरा हुआ तोषक गद्दा खंड खंड हो जाता था। इतना भगवान भारी हैं। और शब्द है प्रचंड, जब गद्दा फटता था रखने से, खंड खंड होने से, तो बहुत जोर की आवाज होती थी। शब्द है प्रचंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। तुला सब उड़ी जाए तो रुआ उसमें से निकल करके उड़ जाता था। विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाइते पारे, आपन इच्छाए चले करिते विहारे। विश्वम्भर भगवान जगन्नाथ जी को कौन चला सकता है? किसी में शक्ति है टांगने की? अरे वो अपनी इच्छा से चल रहे हैं। भगवान को टांगने की किस में शक्ति है? आपन इच्छाएं चले करिते विहारे, विहार करने के लिए, पुरी में सबको दर्शन देने के लिए, सब अपने भक्तों, अपने जीवों को भगवान दर्शन देकर कृतार्थ करना चाहते हैं। जैसे कोई बहुत राजा रथ पर चढ़ करके अपने राज्य में भ्रमण करता है, तो इस प्रकार जगन्नाथ जी स्वयं अपनी इच्छा से चले हैं विहार करने के लिए, किसी के टांगने से और किसी के बुलाने से नहीं आए, चल रहे हैं विहार। महाप्रभु अणिमा अणिमा करे ध्वनि, नहीं मणिमा, महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहल किछु न सुनी। और भगवान जब चल रहे हैं इस तरह से, तब चैतन्य महाप्रभु मणिमा 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 कह रहे हैं। यह भी एक उड़िया शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वेश्वर, परम महान। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुण गाते हैं, कहते हैं अणिमा मणिमा मणिमा। लेकिन इतना बाजा बज रहा था और कोलाहल हो रहा था, कई प्रकार के, किछु न सुनी। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। बोल रहे थे मणिमा मणिमा सर्वेश्वर जगन्नाथ, इसका यही अर्थ है, हे सर्वोच्च प्रभु। तबे प्रताप रुद्र करे अपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ सम्मार्जन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ सम्मार्जन। तब महाराज प्रताप रुद्र स्वयं ही सेवा करने लगे, हाथ में सोने की मार्जनी लेकर, झाड़ू लेकर के पथ को साफ करने लगे। महाराज प्रताप रुद्र की इस सेवा को देख करके ही चैतन्य महाप्रभु का मन ढर चुका था।
और वो दर्शन देंगे उनको। महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हुए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा था कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लूं, उनके चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को साहस नहीं हुआ कुछ कहने का। उनके पास महाराज प्रताप रुद्र का एक पत्र आया। उसी पत्र में उन्होंने उनसे विनय किया था कि आपका प्रभाव है, आप व्यवस्था करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हमें हो सकता है। मैं एक बार तो उन्होंने अकेले कहा था, तो इसके बाद पत्र आता था। चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना इनके मुख से, उन्होंने कहा कि महाराज प्रताप रुद्र भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे गुण वाले हैं। ये नहीं कह रहे थे कि वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने प्रशंसा करके कहा कि वो आपके श्री चरण का दर्शन करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सुनते ही कान बंद कर लिए, अपने हाथ से कहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या कह रहे हैं? एक सन्यासी होकर के राज दर्शन, राजा का दर्शन करने के क्या होगा? ये होगा ना कि वो धन देगा और धन पा करके सन्यासी अपने धर्म से गिर जाएगा। राजा का दर्शन स्त्री दर्शन के समान है। मैं नहीं दर्शन दूंगा, नहीं करूंगा दर्शन। तो महाराज प्रताप रुद्र का फिर पत्र आया। उस समय तो फोन था नहीं, पत्र आया। उसमें लिखा कि महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि वो दर्शन नहीं देंगे, उनका नियम है, राजा का दर्शन नहीं करते हैं, तो भेंट नहीं करते हैं। दर्शन का मतलब ये होगा भेंट नहीं करते हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र ने लिखा, यदि उनका व्रत है कि वे दर्शन नहीं देते हैं राजा को, तो आप समझ लीजिए मेरी भी प्रतिज्ञा है कि अभी नहीं दर्शन देंगे, मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा, मैं जीऊंगा नहीं। ये पत्र लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य जी सबको दिखाए, भक्तों को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को और सब लोगों को दिखाए। तो कहे कि देखिए राजा मर जाएंगे। सब लोग चल करके और महाप्रभु को समझाइए। वो भक्त है, परम वैष्णव है, उसको दर्शन देने में, उससे भेंट करने में क्या हो जाता है? तो किसी को साहस नहीं हो रहा था। प्रथम बार सार्वभौम भट्टाचार्य से भगवान ने कह दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि यदि दूसरी बार हमारे पास आकर आप कुछ कहे तो हमको यहां नहीं देखेंगे, हम अलारनाथ चले जाएंगे। अगर कोई आकर के हमसे कहा कि राजा को दर्शन दीजिए तो मैं चला जाऊंगा। इसलिए किसी का साहस नहीं हो रहा था। अंत में इष्ट गोष्ठी हुई सारे भक्तों में कि अंततः राजा इतना बड़ा प्रेमी है, जगन्नाथ जी का सेवक है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेमी, ऐसे राजा का मरण हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो सबने सभा का अध्यक्ष नित्यानंद प्रभु को बनाया, क्योंकि यही कुछ कह सकते हैं। किसी को साहस नहीं हो रहा था कहना। हम लोग गए, उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य भी थे और राय रामानंद भी आ गए थे साउथ इंडिया से जगन्नाथपुरी में, तो वो भी गए और अद्वैताचार्य गए और कई प्रधान भक्त गए, बक्रेश्वर पंडित गए, काशी मिश्र गए, कई लोग गए साथ में। तो सबने कहा कि नित्यानंद प्रभु से कि अब हम लोग नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिएगा। नित्यानंद प्रभु गए तो समझ गए चैतन्य महाप्रभु के कुछ कहने आए हैं, इतना दल बना करके आए हैं तो कुछ विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब उनका मन बदल चुका था,
कुछ कृपालु चित्त हो गया था, बाहर से केवल कठोर। उन्होंने कहा कि कैसे आप लोग आए? नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हम कुछ कहने आए हैं और योग्य अयोग्य जो कुछ भी कहें आप सुन लीजिए। हो सकता है आपको पसंद न आए, लेकिन वही बात हम कहेंगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा आप केवल सुन लीजिए। देखिए महाराज प्रताप रुद्र अपना शरीर छोड़ देंगे यदि आप उनसे भेंट नहीं करेंगे, उनको दर्शन नहीं देंगे तो। कई ऐसा देखा गया है। देखिए यज्ञ पत्नियों में से कुछ ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब उनके पतियों ने रोका कृष्ण के दर्शन में तो शरीर छोड़ दिया। आप भागवत पढ़े हैं, जानते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रेमी भगवान कृष्ण का, अगर उसको कृष्ण प्रेम में बाधा दी जाती है तो वो आत्महत्या कर लेता है। महाराज प्रताप रुद्र भी वैसे ही है। यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो वो अपना शरीर छोड़ देंगे। यदि आपका हठ है कि अब राज दर्शन नहीं करेंगे, राजा से भेंट नहीं करेंगे, तो उनकी प्रतिज्ञा है कि वे आत्महत्या करेंगे यदि आपकी कृपा नहीं हुई तो। आपने बहुत से लोगों को तारा है, बहुत से लोगों पर कृपा किया है। एक भक्त पर कृपा करने में कहे तो परम वैष्णव है, भक्त है, और आप कृपा नहीं करेंगे तो मर जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का मन पूरा बदल चुका था और इतने भक्त आकर कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कटक में जाकर उससे भेंट करूं? अब देखिए कितनी भाषा बदल गई। भेंट नहीं करना है, अब मुख से नहीं निकल रहा है। तो क्या आप कहते हैं कि मैं कटक में जाऊं भेंट करूं? अरे जरा विचार कीजिए। एक तो धर्म की हानि होगी। राजा से भेंट करना धर्म के विरुद्ध है। सन्यासी को कभी धनी आदमी से भेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ दे देगा, आदर सम्मान करेगा, उसका मन विषय में जा सकता है। तो ये धर्म नाश हुआ। और धर्म नाश रहु लोग के करे उपहास। धर्म नाश तो होगा ही, लोक में लोग खूब बदनामी गाते हैं, देखो सन्यासी अब धनियों के चक्कर में पड़ गया है। ये ऐसे कहेंगे सब लोग, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और लोक की छोड़ो, ये दामोदर क्या कहेगा, ये तो तुरंत हम पर आक्षेप करेगा। और दामोदर वहीं बैठे थे और चैतन्य महाप्रभु को डांटते रहते थे कई बात में, बड़े प्रेम से डांटते थे। तो लोग तो उपहास करेगा ही, पहले दामोदर क्या कहेगा। तो दामोदर कहते हैं आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपका एक और भी स्वभाव है कि आप प्रेम पर तंत्र हैं। करेंगे वही जो आपके मन में होगा, कोई आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपका स्वभाव है कि आप भक्त के प्रेम के अधीन हैं। महाराज प्रताप रुद्र परम भक्त हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं कि आप उनसे भेंट कीजिए। फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट स्वीकार नहीं किया, मन में तो हो गया था ठीक है कृपा करना। तो उसके बाद अब ये देख रहे हैं रथ यात्रा में देख रहे हैं सब। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवान, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ सम्मार्जन। रास्ता साफ कर रहे थे। आजकल के लोग जैसे झाड़ू देते हैं, ऐसे कल दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं कर रहे थे। किसी मेयर को या किसी मिनिस्टर को बुलाओ, आप पकड़ा दो, वो करते हैं। उनका कोई भाव नहीं होता है, ला करके थोड़ा थोड़ा ऐसे करके चले जाते हैं। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र सेवक भाव से कि मैं अपने स्वामी की सेवा कर रहा हूं, इस भाव से रास्ता साफ कर रहे थे। जबकि उनके साथ सैकड़ों दूसरे बड़े बड़े लोग चल रहे थे, उनके सेवक पात्र। सोने की मार्जनी लिए थे। सोने की मार्जनी का अर्थ यह नहीं कि वो डंडा में बंधा हुआ और ऐसे हाथ में लेकर के सोने के झाड़ू और झुक झुक करके कर रहे थे, साफ कर रहे थे।
चंदना जलेते करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासने। और सुगंधित चंदन के जल से फिर छिड़काव कर रहे थे। रथ यात्रा निकलने के पहले ही इस तरह से साफ कर रहे थे आगे आगे। तो धूलि अपसारण करके फिर चंदन जल का सेचन कर रहे थे। इस तुच्छ सेवा को कर रहे थे जबकि वे राज सिंहासन पर बैठे थे, राजा थे। किसी और से भी करा सकते थे लेकिन स्वयं सेवा कर रहे थे। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपा भजन। उत्तम होकर के भी, राजा होकर के भी छोटी सी सेवा कर रहे थे, इसीलिए तो जगन्नाथ जी के कृपा के पात्र हैं महाराज प्रताप। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभु कृपा है से सेवा होइते। उस सेवा को देख करके चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुख मिला। डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे लेकिन तो पहचानते थे ही कि यही महाराज प्रताप रुद्र हैं। तो उनकी तुच्छ सेवा को देख करके उनको बहुत सुख मिला। भगवान चैतन्य महाप्रभु को आनंद आया कि इतना बड़ा राजा और इस तरह भगवान की सेवा कर रहा है। महाप्रभु कृपा है से सेवा है, तो इसी सेवा के चलते महाराज प्रताप रुद्र पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो, इसी मूड से, इसी सेवा से। रथेरा साजनी देखी लोके चमत्कार, नवहेममय रथ सुमेरु आकार। तो रथ की सजावट देख करके सब लोगों को चमत्कार हो रहा था। जो भी दर्शनार्थी आए थे सब चकित हो रहे थे, रथ की सजावट को देख रहे थे, पूरा ऊपर से नीचे तक। नवहेममय रथ सुमेरु आकार, वह स्वर्णमय रथ था, गोल्डन रथ था और आकार में कितना बड़ा था, सुमेरु पर्वत जैसा लग रहा था। इसका अर्थ है बहुत बड़ा रथ था। सत सत सुचामर दर्पण उज्ज्वल, ऊपरे पताका शोभे चंद्र निर्मल। सैकड़ों चामर और दर्पण लगाए गए थे उस रथ में। आज भी ये सिस्टम है, चामर सैकड़ों दर्पण लगाए गए थे और ऊपर पताका शोभे चंद्र निर्मल, और ऊपर पताका शोभित हो रहा था, झंडा और चांदोया चांदनी बितान। घाघरा किंकिनी बाजे घंटार कोणी, नाना चित्र पट्ट वस्त्र रथ विभूषित। घांघर बज रहा था, घांघर घुघुर बहुत सा। घांघरा किंकिनी बाजे घंटार कोणी, घंटा बज रहे थे और घुघरू बज रहे थे, उसमें सब लगाए हुए थे। नाना चित्र पट्ट वस्त्र रथ विभूषित, और अनेक प्रकार के विचित्र पट्ट वस्त्र, विविध वस्त्रों से रथ विभूषित था। लीलाया चढ़िला ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। लीलाया चढ़िला ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। लीला पूर्वक ही भगवान रथ पर चढ़े। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे लगता है भगवान स्वयं ही हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लीला कर रहे हैं कि उनके हाथ अपूर्ण हैं, ये है वो है, लेकिन वास्तव में ऐसा मन में नहीं देखना चाहिए कि भगवान का हाथ नहीं है। वो चढ़ लीलाएं चढ़े मतलब आसानी से चढ़ गए। जो भगवान के दैत्यागण थे उनको बहुत परिश्रम नहीं पड़ा भगवान को रथ पर रखने में, चढ़ाने में। इसीलिए कहा जा रहा है कि लीलाय चढ़िला ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर, और दो रथों पर सुभद्रा और हलधर चढ़े बलराम जी। 5-10 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीड़ा कैल निभृते बसिया। 15 दिन भगवान का दर्शन नहीं होता है और लक्ष्मी जी के साथ एकांत में रहते हैं। 5-10 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया,
तार संग क्रीड़ा कैल निभृते बसिया, ताहार सम्मति लैया भक्त सुख दीते, रथे चढ़ी बाहर हैल विहार करीते। फिर लक्ष्मी जी से, श्री जी से आज्ञा लेकर के, सम्मति लेकर के भक्तों को सुख देने के लिए रथ पर चढ़कर बाहर हुए विहार करने के लिए। भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी से आज्ञा ली, सम्मति ली, पूछ करके रथ पर चढ़े। और इसके पहले 15 दिन लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं निभृत एकांत में। सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुलिने रसम, दुई दिके टोटा सब जन वृंदावन। सूक्ष्म श्वेत बालू, आज जिस पथ को हम लोग देखते हैं डामर बिछा हुआ पक्का रोड, उसमें ऐसा नहीं था। सूक्ष्म श्वेत बालू, बहुत फाइन बालू का रेता था और उज्जवल बालू और बहुत सूक्ष्म, बैठ जाता था पक्का जैसा ही। पथे पुलिन रसम, पुलिन के, जमुना के पुलिन के समान था एक प्रकार से, ऐसा कहा गया। पुलिन के समान पथ था। दुई दिके टोटा सब जन वृंदावन। और दोनों दिशाओं में भगवान जगन्नाथ जी के दोनों दिशाओं में दाएं बाएं छोटे छोटे बगीचे थे, और ऐसा लग रहा था कि वृंदावन है। दुई दिके टोटा सब जन वृंदावन, दोनों दिशाओं में छोटे छोटे बगीचे थे। जन वृंदावन, ऐसा लगता था कि वृंदावन। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, दुई पार्श्व देखी चले आनंदित मन। रथ पर चढ़ करके श्री जगन्नाथ जी गमन किए। जय जय जगन्नाथ कहकर भक्तों ने अभिवादन किया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ करके करिला गमन किए। दुई पार्श्व देखी चले आनंदित मन। जगन्नाथ जी का मन आनंद से परिपूर्ण था, दोनों दिशाओं में देखते हुए चल रहे थे, कृपा दृष्टि कर रहे थे। गौड़ सब रथ टाने करिया नाम, क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद। रथ खींचने वालों में गौड़ीय लोग प्रधान थे, मतलब जो नवद्वीप से आए थे गौड़ से, तो गौड़ीय भक्त लोग थे। गौड़ सब रथ टाने करिया आनंद, बहुत आनंद से गौड़ीय बंगाल से आए हुए भक्तजन रथ को टान रहे थे, खींच रहे थे, चला रहे थे। क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मन। कभी कभी रथ जल्दी जल्दी चलता था और कभी कभी बहुत मंद चलता था। तबे महाप्रभु सब लैया भक्तगण, स्वहस्ते पराइल सबे माल्य चंदन। भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्तों को एक साथ बुलाए, जो भी सैकड़ों भक्त थे वहां, उन सबको बुलाए और अपने श्रीहस्त से उनको माला पहनाए और चंदन लगाए। चैतन्य सभी भक्तों को लगाए। स्वहस्ते पराइल सबे माल्य चंदन, माला और चंदन लगाए और माला पहनाए। कौन कौन मुख्य लोग थे? परमानंद पुरी यार भारती ब्रह्मानंद, श्रीहस्ते चंदन पाया बाढ़ी लायानंद। परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती, जिनको भगवान चैतन्य में अपने गुरु जैसा मानते थे, तो श्रीहस्त से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने कर कमल से जब चंदन लगाया उनको, तो उनका आनंद बढ़ गया, बहुत आनंदित हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु के हस्त कमल का स्पर्श पाकर। अद्वैताचार्य आर प्रभु नित्यानंद, श्रीहस्त स्पर्श जुहर हैलयानंद। और अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये लोग श्रीहस्त के स्पर्श से आनंदित हो गए, बहुत खुशी हुई। कीर्तनीय गण दिल माल्य चंदन, और चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन करने वाले भक्तों को माला दिया, चंदन लगाया। कीर्तनीय गण दिल माल्य चंदन, स्वरूप श्रीवास तहां मुख्य दुईजन। कीर्तनीय लोगों में सबसे मुख्य कौन थे?
स्वरूप दामोदर और श्रीवास पंडित कीर्तन करने वालों, इनका कंठ बहुत सुंदर था। और स्वरूप दामोदर जी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य साथ रहते थे और वो उनके भाव के अनुसार गीत गाते रहते थे। वो समझ जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु इसमें किस मूड में है, तो वे जयदेव महाकवि के गीत गोविंद और चंडीदास के पद आदि ये सब गाया करते थे। बहुत सुंदर गाते थे। ज्यादा समय चैतन्य महाप्रभु का इसी में बीतता था। दिन में तो कुछ समय वे भक्तों के साथ रहते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, लेकिन रात्रि में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद यही दोनों कीर्तन गाते रहते थे। राय रामानंद जी कृष्ण कथा कहते थे ज्यादा, और स्वरूप दामोदर जी गान करते थे। ये दोनों ललिता और विशाखा सखी के अवतार माने गए हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री राधा भाव में है। तो गाने में स्वरूप दामोदर जी का बहुत सुंदर स्थान था। श्रीवास पंडित कीर्तनियों में स्वरूप दामोदर और श्रीवास पंडित यही दो मुख्य गाने। चारि संप्रदाय है 24 गायन, दुई दुई मार्दंगिक हैल अष्टजन। चैतन्य महाप्रभु ने 4 दल बनाया कीर्तन करने के लिए, सब गौड़ीय लोगों के का 4 दल बनाए। दल को यहां संप्रदाय कहा गया। 4 संप्रदाय बनाए और एक एक संप्रदाय में 6 लोग गाने वाले थे, एक आगे से और सब पीछे से। गाने के लिए निश्चित किया गया था कि ये योग गाएंगे। सभी लोग गाने लगते हैं तो उतना जमता नहीं है, बिगड़ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने गाने के लिए नियुक्त किया 6, 5 पीछे से गाने वाले और एक प्रधान आगे से गाने वाले, एक दल में, एक संप्रदाय में। और 2 मार्दंगिक मृदंग बजाने वाले। तो एक दल में 8 जन हुए, 6 कीर्तनिया और 2 मार्दंगी मृदंग के एक्सपर्ट। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, 4 संप्रदाय दिल गायन बाटिया। 4 संप्रदाय में गायन कौन करेगा प्रधान, कौन पीछे से गाएगा, इसको उन्होंने स्वयं बांटा। पहले से सब कर लिए थे, पहले से सेट कर लिए थे। वहां बुलाने लगे कि आओ आओ अपने संप्रदाय में गाओ। नित्यानंद अद्वैत हरिदास बक्रेश्वरे, 4 जन आज्ञा दिल नृत्य करिवारे। 4 संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने 4 व्यक्ति को कहा नाचने के लिए, एक एक को एक संप्रदाय में। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर और बक्रेश्वर, इन 4 को नाचने के लिए कहा। नित्यानंद अद्वैत हरिदास बक्रेश्वरे, 4 जने आज्ञा दिल नृत्य करिवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर तथा बक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि ये 4 टोलियों में से एक एक में जा करके नाचे। इनको नाचने के लिए नियुक्त किया। प्रथम संप्रदाय कैल स्वरूप प्रधान। पहले संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को प्रधान बनाया गाने के लिए। प्रथम संप्रदाय कैल स्वरूप प्रधान, आर 5 जन दिला तारे पालीगान। प्रधान गायक के रूप में स्वरूप दामोदर जी को भगवान ने नियुक्त किया और उनको पाली गान के लिए, मतलब पीछे से दोहराने के लिए 5 आदमी को दिया। जो नाचने वाले 4 अलग से दिए तो 7 हो गए, 9 व्यक्ति हो गए सब मिलाकर। प्रथम संप्रदाय कैला स्वरूप प्रधान, आर 5 जन दिल तारे पालीगान। दामोदर नारायण दत्त गोविंद, राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद। तो प्रथम संप्रदाय में उन्होंने कौन कौन दिया कीर्तनिया पाली गान के लिए? दामोदर, नारायण, गोविंद दत्त और राघव पंडित। ये
और श्री गोविंदानंद, ये 5 व्यक्ति। इन 5 लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पाली गान के लिए नियुक्त किया। पाली मैंने पल्ला देने के लिए, पीछे से दोहराने के लिए, सहारा देने के लिए। अद्वैत तेरे नृत्य करिवारे आज्ञा दिला। इस स्वरूप दामोदर जी के संप्रदाय में श्रीपाद अद्वैताचार्य को भगवान ने आज्ञा दिया नृत्य करने के लिए। इस दल में अद्वैत तेरे नृत्य करिवारे आज्ञा दिला। श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय कहला। एक संप्रदाय उन्होंने किया, दूसरा संप्रदाय जिसमें श्रीवास जी प्रधान थे गाने वाले, और गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्रीराम पंडित तहा नाचे नित्यानंद। 5 पीछे से गाने वाले कौन थे अद्वैत संप्रदाय में? गंगादास, हरिदास, ये हरिदास दूसरे, श्रीमान शुभानंद, श्रीराम पंडित तहा नाचे नित्यानंद। तो गंगादास, हरिदास और शुभानंद और श्रीराम पंडित और श्रीमान। श्रीमान भी कोई भक्त का नाम। ये 5 अद्वैताचार्य जी के दल में, अद्वैताचार्य जी को लेकर 6 हुए। और उस संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु नाच करने के लिए नियुक्त किए गए। तहाँ नाचे नित्यानंद। कम से कम नाचने वाले और प्रधान का नाम याद रखना चाहिए, कौन संप्रदाय में कौन प्रधान गायक हैं और नाचने वाले कौन। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहां गाय, मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहां गाय, मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। एक संप्रदाय को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बनाया जिसमें मुकुंद प्रधान थे, मुकुंद थे प्रधान गायक। एक में श्रीकांत वल्लभ सेन आर 2 जन। इनके नाम इस तरह से इस संप्रदाय के प्रधान मुकुंद, और इसके अलावा 5 नाम देखिए, वासुदेव, गोपीनाथ और मुरारी, और श्रीकांत और वल्लभ सेन आर 2 जन, ये 5 हुए। और मुकुंद दत्त ये गाने वाले थे प्रधान। तो हरिदास ठाकुर तहाँ करे न नर्तन। इस संप्रदाय में हरिदास ठाकुर नृत्य कर रहे थे। चौथा संप्रदाय देखिए, गोविंद घोष प्रधान कैला आर संप्रदाय। चौथे संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य गायक के रूप में गोविंद घोष को नियुक्त किया। और उसमें हरिदास, विष्णुदास, राघव तहाँ गाय। ये हरिदास कई हैं तो छोटे दास, छोटे हरिदास कोई ऐसे होंगे। तो गोविंद घोष के उस संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 5 लोगों को पाली गान के लिए नियुक्त किया। हरिदास, विष्णुदास, राघव जहां गाय, माधव, वासुदेव घोष 2 सहोदर, नृत्य करन तहाँ पंडित बक्रेश्वर। माधव, वासुदेव घोष और हरिदास, विष्णुदास, राघव, 5 लोग हुए। और गोविंद घोष प्रधान। तो नृत्य करें तहाँ पंडित बक्रेश्वर। इस दल में बक्रेश्वर पंडित जी नृत्य कर रहे थे। कुलीन ग्रामे रहे का कीर्तन समा। ये तो 4 संप्रदाय हुआ जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के अवसर पर आए हुए थे। तो इनका 4 संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने बनाया, ठीक से गा सके, ठीक से नाच सके। तो कुलिया ग्राम से एक कीर्तनिया समाज आया था, तहाँ नृत्य करण रामानंद सत्यराज। उस दल में, अब वहां का नाम नहीं करें, कितना कीर्तनिया समाज आया था कुलिया ग्राम से। तो उस दल में रामानंद राय और सत्यराज ये 2 नृत्य कर रहे थे। शांतिपुरेर आचार्य एक संप्रदाय, अच्युतानंद नाचे तथा आर सब गाय। शांतिपुर से अद्वैत आचार्य का एक दल आया था। उसमें अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद नाच कर रहे थे और सब गा रहे थे। खंडेरा संप्रदाय करे अन्य कीर्तन, नर हरि नाचे तहाँ श्री रघुनंदन।
और श्रीखंड से एक और संप्रदाय आया था एक कीर्तन करने के लिए, तो उसमें नरहरि सरकार नाच कर रहे थे। नरहरि नाचे तहां और रघुनंदन ये नृत्य कर रहे थे। जगन्नाथ आगे चारि संप्रदाय गाय, दुई पाछे एक संप्रदाय। तो पहला जो संप्रदाय था तो जगन्नाथ जी के आगे आगे गा रहा था, नाच रहा था। और जो तीन संप्रदाय का वर्णन हुआ, कुलिया ग्राम के और शांतिपुर के और श्रीखंड, ये तीन संप्रदाय। तो इसमें दो संप्रदाय भगवान जगन्नाथ जी के दाएं बाएं बगल में गा रहा था और एक संप्रदाय पीछे था। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने 7 संप्रदाय बनाए कीर्तन गाने के लिए। जगन्नाथ आगे चारि संप्रदाय गाय, दुई पाछे एक संप्रदाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रथ यात्रा में गाना और नाचना है, इसलिए कि रथ यात्रा में कहीं बगल में बैठ करके सो रहा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य वास्तव में, ये सुनना देखने के बराबर है। ये कोई पाप सिर पर सवार हो जाता है, आदमी सोने लगता है ऐसे कथा में। तो जगन्नाथ आगे चारि संप्रदाय गाय, दुई पाछे एक संप्रदाय। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुनी वैष्णव है लो पागल। 7 संप्रदाय में 14 मृदंग बज रहे थे। 14 मृदंग की आवाज सुनकर और कीर्तन की ध्वनि सुनकर के वैष्णव तो सब पागल हो गए। पागल का मतलब एकदम सुधि खो दिए संसार की, देह की, आनंद में मग्न हो गए। जार ध्वनि सुनी वैष्णव है लो पागल। पागल हो गए, आनंद में विभोर हो गए। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल। मादल मृदंग को कहते हैं, बड़ा बड़ा मृदंग। जार ध्वनि सुनी वैष्णव है लो पागल, वैष्णवेर मेघ घटाए है लो बादल। कीर्तनानंद सब वर्ष नेत्र जल। वैष्णव लोग इतने जुटे जगन्नाथ रथ यात्रा में कि वो बादल जैसे लग रहे थे, घटा छा गई वैष्णव की। और भगवान जगन्नाथ जी के प्रेम में जो उनके नेत्र से आंसू निकल रहे थे वही वर्षा जैसा लग रहा था। तो वैष्णव सब मेघ जैसे और उनके नेत्रों से जो आंसू गिर रहा था प्रेम का, वो वर्षा जैसा लग रहा था। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्य ध्वनि किछु न जानी। तीनों भुवन में कीर्तन की ध्वनि चल उठ रही थी, महामंत्र उठ रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीनों भुवन में कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। इतना लोग बोल रहे थे कि बाजा की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही थी। आसपास के लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा मृदंग, लेकिन और सब जगह भगवान के नाम की ही ध्वनि गूंज रही थी। थोड़े देर 5 मिनट कीर्तन गाइए महामंत्र का। ये कीर्तन रसिया है। तो त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्य ध्वनि किछु न सुनी। तो तीनों भुवन में हरिनाम कीर्तन की ध्वनि भर रही थी और अन्य वाद्य आदि नहीं सुनाई पड़ रहे थे। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोले, जय जगन्नाथ बलन हस्त जुग तोली। तो 7 संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बारी बारी से चले जाते थे और हाथ हस्त जुग तूली, दोनों हाथ उठा करके बोलते थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो सब जगह चैतन्य महाप्रभु जाते थे और एक ही समय में उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। 7 जगह वे विद्यमान थे
और प्रत्येक संप्रदाय यही जानता था कि हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु हैं, यही सोच रहे थे। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोली, जय जगन्नाथ बोले हस्त जुग तुली। आरेक शक्ति प्रभु करिल प्रकाश, एक काले 7 ठाई करे न विलास। एक और भी ऐश्वर्य प्रकाशित किया चैतन्य महाप्रभु ने, 7 संप्रदाय में अपने को प्रकट किए। सबे कहे प्रभु आछन मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नहीं जान हमारे दयाय। सभी यही कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हमारे संप्रदाय में हैं, हमारे दल में हैं, हम पर कृपा करके दया करके दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। और निरंतर और 7 संप्रदाय के लोग देख रहे थे कि सब समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और वास्तव में वो 7 संप्रदाय के लीडर हैं, सब में जाते रहते थे और सब जगह अपने को प्रकट ही किए थे। केह लखित नारे प्रभु अचिंत शक्ति, अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति। कोई नहीं समझ रहा था लोग कि चैतन्य महाप्रभु इस तरह से सर्वत्र विद्यमान है। सभी संप्रदाय में जो अंतरंग भक्त थे, जो उनके तत्व को जानते हैं, वो समझ रहे थे। जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवासादि, ये सब समझ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु सब जगह अपने को प्रकट किए हैं। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। कीर्तन जब भक्त लोग करने लगे तो भगवान जगन्नाथ जी बहुत हर्षित हुए और रथ को रोक करके कीर्तन देखने लगे। जय जगन्नाथ, रथ को रोक दिए भगवान। इसका मतलब कि उस समय रथ टालने पर भी चल नहीं रहा था, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से रथ चलता था, किसी के चलाने से नहीं चल रहा था। तो रथ को स्थगित कर दिए, रोक दिए और उन्होंने संकीर्तन देखने लगे। संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित, प्रताप रुद्रे रहैला परम विस्मय, देखिते विवश राजा हैला प्रेममय। महाराज प्रताप रुद्र को बहुत बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ आनंद के कारण। इतने वैष्णव और इस तरह से भगवान नाम गाया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है। तो देखिते विवश राजा हैला प्रेममय, देख करके बिल्कुल प्रेममय हो गए और विवश हो गए, स्तंभ विकार है। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु र महिमा, काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्य नहीं सीमा। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु र, काशी मिश्र से राजा चैतन्य महाप्रभु की महिमा कह रहे हैं। काशी मिश्र कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को, और काशी मिश्र ने यह कहा कि राजन, आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, असीम भाग्य है आपका। सार्वभौम संगे राजा करे ठरा ठरी, आर के है नहीं जाने चैतन्य रचुरी। सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के साथ खड़े थे, नृत्य देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुन रहे थे। लेकिन और कोई नहीं जानता था चैतन्य महाप्रभु की इस चोरी को कि सब संप्रदाय में है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको चोरी कह रहे हैं। आर के नहीं जाने चैतन्य रचूरी। महाराज यानी सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र से कहते हैं कि तारे जारे तारे कृपा से ही जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। जिस पर चैतन्य महाप्रभु की दया होती है वही उनके स्वरूप को, तत्व को जान सकता है, नहीं तो ब्रह्मा होने के बाद भी कोई नहीं जान पाएगा। राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मान, सही तो प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। महाराज प्रताप रुद्र ये सब देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु सब जगह पर है, सभी संप्रदाय में अपने को प्रकट करके नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु का यह रहस्य दर्शन देखने को मिला, क्योंकि वे तुच्छ सेवा किए थे जगन्नाथ जी की झाड़ू देने की, तो उसी को देखकर भगवान का मन पूर्ण संतुष्ट था चैतन्य महाप्रभु का। साक्षात न दे देखा परोक्ष तो दया, के बुझिते पारे चैतन्य चंद्रे रमाया।
साक्षात दर्शन नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं महाराज प्रताप रुद्र से, लेकिन परोक्ष में इतनी दया कर रहे हैं कि अपना सारा तत्व रहस्य प्रकट कर दिया, जान गए। इसका मतलब कृपा हो रही, स्नेह है चैतन्य महाप्रभु का। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, राजा रे प्रसाद देखी हईला विस्मय। सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र दोनों महानुभाव जब देखी कि राजा पर चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई है तो विस्मित हो गए कि बाहर से इतना तड़क भड़क करते हैं, नहीं उसे भेंट नहीं करना है, और भीतर से इतना दयालु, इतना स्नेह कर रहे हैं। ऐ मत लीला प्रभु कैल कत क्षण, अपने गायन नाच निज भक्तगण। इस प्रकार से लीला किया और इसके बाद स्वयं गाने लगे और भक्तों को नचा रहे थे। जनरली यह होता था कि चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, लेकिन अब वे स्वयं गाने लगे और भक्तों को नचाने लगे उस गीत पर, महामंत्र पर। कभु एक मूर्ति कभु हन बहुमूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश है शक्ति भक्ति। कभी एक मूर्ति हो जाते थे। एक मूर्ति का मतलब कि सातों संप्रदाय को एक जगह करके अकेले हो जाते थे, अथवा सातों संप्रदाय में भक्त लोग गा रहे हैं तो कहीं छिप करके एक जगह हो गए, कहीं कहीं बहुमूर्ति हो जाते थे। कभी कभी जैसा कार्य होता था उसके अनुसार वे अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे थे। लीला वैसे प्रभु नहीं निजानो संधान, इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान। लीला के आवेश में भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपना अनुसंधान नहीं था, मैं कहाँ नाच रहा हूँ, क्या कैसे मिल रहा हूँ भक्तों से, कैसे नाच रहा हूँ। तो लीला शक्ति ही चैतन्य महाप्रभु को सावधान करते थे, समाधान करते थे। पूर्वे जैसे रासादी लीला कैला वृंदावने, अलौकिक लीला गौर कैला क्षणे क्षणे। जैसे पहले भगवान ने वृंदावन में लीला किया था, अनंत कोटि गोपियों के सामने में प्रकट हुए थे एक एक रूप से, तो इसी प्रकार गौरचंद्र अलौकिक लीला कर रहे हैं क्षणे क्षणे। पूर्वे जैसे रासादी लीला कैला वृंदावने, अलौकिक लीला गौर कैला क्षणे क्षणे। भक्तगण अनुभवे नहीं जानेयान, श्री भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण। इसको भक्त लोग जान जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु इस तरह से अपने को सब जगह प्रकट किए हैं। तो इस विषय में श्री भागवत शास्त्र प्रमाण है। ऐ मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भाषाइल सब लोक प्रेमेर तरंगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नृत्य के रंग में, नृत्य के आनंद में सारे संसार को, त्रिभुवन को प्रेम के तरंग में डुबा दी। ऐ मत हैलर कृष्ण रथे आरोहण, तारे आगे प्रभु नचाइल भक्तगण। इस प्रकार कृष्ण रथ पर चढ़े हैं और उनके आगे प्रभु भक्तों को नचा रहे हैं। आगे सुनो जगन्नाथ गुंडीचा गमन, तारे आगे प्रभु जैसे करिला नर्तन। अब सुनिए भगवान जगन्नाथ देव का गुंडीचा गमन, रथ यात्रा में वहीं जाते हैं। तारे आगे प्रभु जैसे करिला नर्तन, उनके सामने चैतन्य महाप्रभु जैसे नृत्य कर रहे हैं, इसको सुनिए। ऐ मत कीर्तन प्रभु करिला कत क्षण, आपन उद्योग न चाहिला भक्तगण, आपन उद्योगे न चाहिला भक्तगण। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कुछ क्षण कीर्तन किया और अपने प्रयास से भक्तों को उन्होंने नचाया, आनंद दिया। आपनी नाचिते जबे प्रभु मन हैला, सात संप्रदाय तबे एकत्र करिला। और जो स्वयं नाचने की इच्छा हुई चैतन्य महाप्रभु की, तो सातों संप्रदाय को एक संप्रदाय बनाए एक जगह, और उसके बीच में चैतन्य महाप्रभु नाचना प्रारंभ किया। श्रीवत्स रामाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद। उदंड नृत्य प्रभु जबे हैलमान, स्वरूपे रसंगे दिल यही नवजन। ऊपर जितना नाम आया है सब फर्स्ट क्लास के गायक थे, गंधर्व जैसे। तो स्वरूप दामोदर जी के साथ इन लोगों को दिया कि ये लोग पीछे से गाएंगे। स्वरूप दामोदर जी आगे गा रहे थे। नाचने की इच्छा हुई तो भगवान ने स्वरूप दामोदर जी को कहा आप तुम गाओ, और इन लोगों को पीछे से गाने के लिए कहा। श्रीवास रमाई रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव और गोविंद। उदंड नृत्य प्रभु जबे हैलमान, स्वरूपे संगे दिल यही नवजन।
यही 10 जन प्रभु संगे गाय धाय आर सब संप्रदाय चारिदी के गाय, और संप्रदाय सब चारों तरफ से गा रहा था। और स्वरूप दामोदर जी प्रधान गायक थे और उनके साथ 9 लोगों को दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये चैतन्य महाप्रभु को घेर करके मुख्य जो संप्रदाय था वो गा रहा था, और संप्रदाय के लोग चारों तरफ से घेर करके गा रहे थे। चारिदी के गाय दंडवत करी प्रभु जुड़ी 2 हाथ, नृत्य चालू करने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है भरतनाट्य करने वाले पहले वंदना करते हैं अपने इष्ट देव की या सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, इसके बाद गाना नाचना चालू करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जब नाचने की इच्छा हुई तो दंडवत करी प्रभु जुड़ी 2 हाथ, हरे 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 राम राम राम। तो चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत किया जगन्नाथ जी को, दंडवत करके इसके बाद दोनों हाथ जोड़े और ऊर्ध्वमुखी स्तुति करे देखी जगन्नाथ, और जगन्नाथ जी को देख करके ऊपर मुंह करके और स्तुति करने लगे। नमो ब्रह्मांड देवाय, नमो ब्रह्मांड देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यह कह करके प्रणाम करें। जयति जयति देव देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंदः, जयति जन निवास देवकी जन्मवादो। ये तो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे। मुख्य रूप से उन्होंने यही कहा, नमो ब्रह्मांड देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये सब श्लोक बोल रहे हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ, इस देव की जय हो जो देवकी का पुत्र है। जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप, वृष्णि वंश को उजागर करने वाले कृष्ण की जय हो। जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जिनका शरीर सांवले बादल के समान है और बहुत सुकुमार हैं, और जिन्होंने पृथ्वी का भार नाश किया है, ऐसे मुकुंद की जय हो जय हो जय हो। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, जो समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, फिर भी जिनके विषय में प्रचलित है कि देवकी से जिनका जन्म हुआ। जदुवर वर परिषद स्वर दौर्भिरस्यन धर्मम, जदुवर परिषद स्वर दौर्भिरस्यन धर्मम, जो अपने जदुश्रेष्ठ पार्षदों के द्वारा जो उनकी भुजा के समान है अधर्म का नाश किए, असुरों का वध किए। स्थिर चर ब्रजिघ्न, चर और अचर समस्त जीवों का जो दुख दूर कर दिए। सुस्मित श्रीमुखेन, और अपने सुंदर मुस्कान से युक्त श्रीमुख से जो ब्रज की गोपियों का और मथुरा तथा द्वारका की स्त्रियों का प्रेम बढ़ाते रहते हैं, ऐसे प्रभु की जय। फिर बोले चैतन्य महाप्रभु, नाहं विप्रो न च नरपतिः नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपति न वनस्थो जतिर्वा, किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धये, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान जगन्नाथ जी से, यह श्लोक बोल रहे हैं, नाहं विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न च नरपति, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, नापि वैश्य, न मैं वैश्य हूं, न शूद्र हूं, नाहं वर्णी, मैं गृहस्थ नहीं हूं, नाहं वर्णी, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, न च गृहपति, मैं गृहस्थ नहीं हूं, नो वनस्थ, वानप्रस्थी नहीं हूं, जतिर्वा, मैं सन्यासी नहीं हूं, किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्धेर, जो संपूर्ण या निखिल पूर्ण परमानंद रूपी समुद्र, परमानंद के पूर्ण समुद्र हैं, परमानंद घन हैं,
और गोपियों के भर्तृ हैं, भरतार हैं, जो गोपीजनों के प्रिय हैं, ऐसे प्रभु के पद कमल और दास दासानुदास। मैं गोपीनाथ के चरण कमलों के दासों का अनुदास हूं। यही मेरा परिचय है। नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णि न च गृहपति नो बनस्थ जतिर्वा किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमल और दास दासानुदास। यही पढ़ी पुनरपि करिला प्रणाम जोड़ हाथ भक्त गण वंदे भगवान। इस प्रकार यह श्लोक पढ़ करके 3-4 और फिर हाथ जोड़ करके जगन्नाथ जी को प्रणाम किए। जब जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे थे तो आगे और सारे भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे, अथवा वे सब चैतन्य महाप्रभु को देख करके सभी भगवान जगन्नाथ को प्रणाम कर रहे थे। उदंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार चक्र भ्रमी जैसे अलातयकार। इसके बाद हुंकार करके जय जगन्नाथ कहा करके चैतन्य महाप्रभु उदंड नृत्य चालू किए। उदंड का अर्थ होता है जो सीमा से बाहर हो, मर्यादा से बाहर। उत्दंड, दंड से ऊपर, जो कंट्रोल नहीं। प्रेम इस तरह से उन्होंने चालू किया। भ्रमे जैसे आलतयाकार। और इतना तेज गति से वो नाच रहे थे, घूम रहे थे कि अलात चक्र की तरह लग रहा था। अलात कहते हैं जलते हुए काठ को अलात। यदि उसको बहुत तेज घुमाएंगे तो ऐसा लगता है कि लाल अंगार का रिंग बन गया है से गोलाकार, तेज घुमाने से। इतना तेज नाच रहे थे चक्र की तरह कि ऐसा लगता था कि आलात के आकार के हैं। नृत्य प्रभुर जहां जहां पड़े पदतल शशागार शैलमही करे टलमल। नृत्य के साथ चैतन्य महाप्रभु का पदतल जहां पड़ रहा था तो पृथ्वी धमक रही थी, डोल रही थी। सागर और पर्वत के साथ पृथ्वी टलमल कर रही थी, भूकंप आ रहा था। वह आनंद का भूकंप था। जैसे ध्रुव महाराज की तपस्या के समय ध्रुव महाराज के चरणों का स्पर्श करके पृथ्वी में कंप हो रहा था, ये आनंद का कंप। ये आजकल जो पृथ्वी को कंप हो रहा है वो पाप के भार से भूकंप हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के पदतल के आघात से पृथ्वी नाच रही थी, एक प्रकार से धन्य हो रही थी। इसीलिए करे टलमल। नृत्य प्रभु जहां जहां पड़े पदतल शशागर शैल मही करे टलमल। स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण नाना भावे विवशता हर्ष गर्भ हर्ष दैन। चैतन्य महाप्रभु में विकार आता। स्तंभ, कभी कभी वो बिल्कुल जड़ जैसे खड़े हो जाते थे, ये गिर जाते थे। स्वेद, शरीर में पसीना आ रहा था। पुलक, सभी रोमांच खड़े थे, रोम सभी खड़े थे। अश्रु, आंखों से अश्रु बरस रहा था। कंपकपी हो रहे थे। वैवर्ण, चेहरे का रंग उड़ गया था। नाना भावे विवशता, अनेक प्रकार के भाव उठ रहे थे। गर्व, हर्ष, दैन, ये वास्तव में श्री राधा रानी के भाव में थे और इस खुशी में नाच रहे थे कि आज प्राणनाथ को मैं कुरुक्षेत्र में पाई हूं, 100 वर्ष के बाद भेंट हुई है। इन विविध भावों से कारण विविध अष्ट सात्विक विकार आ रहे थे। आछड़ खाइया पड़े भूमे गड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमे ते लौटाए। कभी कभी वो आछाड़ खा करके घूम करके पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। भूमे गड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमे ते लौटाए। ऐसा लगता था कि सोने का पर्वत भूमि में लौट रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सोने जैसे गोरे हैं। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया, प्रभु रे धरिल चाहे आस पास हैया। नित्यानंद प्रभु देखे कि इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गिरेंगे पृथ्वी पर, इनके शरीर में चोट लग जाएगी, तो वे हाथ पसार करके उनको पकड़ना चाहते थे, उनको नाचने से रोक रहे थे। प्रभु रे धरिते चाहे आस पास हैया, प्रभु पाछे बोले अचल करिया हुंकार। हरि बोल बोले बार बार। नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ना चाहते हैं और अद्वैताचार्य
भगवान चैतन्य महाप्रभु के पीछे खड़े होकर के बोलते हैं, हरि बोल, हरि बोल। अद्वैताचार्य इस तरह से बोल रहे हैं, लोक निवारिते है तीन मंडल, प्रथम मंडल नित्यानंद महाबल। लोक का निवारण करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु के पास कोई न आ जाए, धक्का न लग जाए, उनको धक्का न दे दे, तो सबका निवारण करत। निवारण करने के लिए तीन मंडली बनी, हाथ पकड़ पकड़ करके, इसके भीतर कोई न आवे, तीन आवरण जैसा बना। तो प्रथम मंडल में नित्यानंद प्रभु बलवान थे, सारे बल के निधान तो नित्यानंद प्रभु हैं, लोग को रोक रहे थे। एक मंडल था, उसके बाद दूसरा मंडल था, तीसरा मंडल था रोकने के लिए। लोक निवारिते है तीन मंडल, प्रथम मंडल नित्यानंद महाबल, काशीश्वर गोविंदादि जत भक्तगण, हाथा हाथी करी है द्वितीय मंडल, द्वितीय आवरण। और काशीश्वर और गोविंद आदि जितने भक्त थे वे हाथ हाथ पकड़ करके अपना अपना और दूसरा आवरण किए। एक आवरण को लोग तोड़ सकते थे धक्का से, तो दूसरा आवरण। और बाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्रगण, मंडल है करे लोक निवारण। और तीसरे मंडल में स्वयं महाराज प्रताप रुद्र थे और अपने लोगों को लेकर के, सरकारी आदमी सब खड़े थे बड़े बड़े, जैसे हरिचंदन उसमें थे, उसमें खड़े थे। प्रथम मंडल में स्वयं महाराज प्रताप रुद्र अपने भक्तों के साथ थे, और द्वितीय में काशीश्वर गोविंदादि भक्त, और तीसरे में पहले का कहिए, पहले में नित्यानंद प्रभु मंडल अपने भक्तों के साथ थे, दूसरे में काशीश्वर गोविंद आदि, और तीसरे में महाराज प्रताप रुद्र अपने लोगों के साथ। हरिचंद अनेर स्कंध हस्त आलंबिया, प्रभु नृत्य देखे राजा अविष्ट हैया। तो उनके महामंत्री महाराज प्रताप रुद्र के हरिचंदन थे, उनके कंधे पर हाथ दे करके और खड़े होकर के महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देख रहे थे। पूरा आविष्ट थे, देह की सुधि भूले हुए थे, नृत्य देख रहे थे। हरिचंदन अपने बड़े मंत्री के स्कंध पर हाथ दिए थे, देख रहे थे सब। हेमा काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन, राजार आगे ताहे देखे प्रभु नर्तन तही देखे। इसी समय क्या हुआ कि श्रीनिवास प्रेम में आविष्ट होकर के राजा के आगे खड़ा होकर के चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे, आगे खड़े थे। और अब श्रीनिवास आगे खड़े थे तो हंसते तारे स्पर्श करी हैया। राजार आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास, हंसते तारे स्पर्श कहे हो एक पास। महाराज प्रताप रुद्र के जो प्रधानमंत्री हैं और हरिचंदन, वो देखे कि राजा के बिल्कुल आगे खड़ा होकर श्रीनिवास दर्शन कर रहा है चैतन्य महाप्रभु का, आगे खड़े। उनको होश नहीं था हरिचंदन उनको श्रीनिवास को कि हमारे पीछे राजा प्रताप रुद्र खड़े हैं। तो हरिचंदन चूंकि साथ में था राजा के, तो उसने उनके हाथ का स्पर्श करके कहा थोड़ा एक तरफ हो जाओ, महाराज दर्शन कर रहे हैं, ऐसा। तो उनको बिल्कुल बाह्य अनुसंधान नहीं था श्रीनिवास को चैतन्य महाप्रभु के नृत्य देखने में, वो विभोर थे। तो जो हरिचंदन ने उनका हाथ स्पर्श करके था तो किनारे हो जाइए, हस्त तार स्पर्शी कहे हो एक पास। नृत्यावेश श्रीनिवास किछु ही न जाने। नृत्य के आवेश में श्रीनिवास कुछ नहीं जान रहे थे। वे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, उस नृत्य के दर्शन में आविष्ट थे। बार बार ठेलेते हो क्रोध हैला मन, और वो हरिचंदन बार बार हटा रहे थे कि महाराज सामने खड़े, उन महाराज के सामने होकर के क्यों देख रहे हो, अलग हो अलग। उनको तो कुछ भी होश नहीं था। तो जब कई बार वे हटाए तो लास्ट में उनको क्रोध आ गया, कौन हटा रहा है कुछ नहीं समझ। चापड़ा मारिया तले कैला निवारण, मारा तमाचा जोर हरिचंदन को। हरिचंदन जो राजा के बाद के आदमी थे वास्तव में इतने बड़े, और राजा के दर्शन में अवरोध हो रहा था इसलिए हटा रहे थे। लेकिन श्रीनिवास नृत्य दर्शन के आवेश में थे। चापड़ मारिया तारे कैला निवारण, जोर से तमाचा मारे, चलो हटो पीछे, डिस्टर्ब करते हैं।
चापड़ खाइया क्रोध हैला हरिचंदन। हरिचंदन को क्रोध आ गया। अब तक जीवन में कोई थप्पड़ नहीं मारा होगा ऐसा। हमारे चंदन तो वो कुछ शब्द क्रोध में बोलना चाहते थे, अपनी औकात नहीं देखते हो, पोजीशन नहीं देखते और तुम इस तरह से मुझे मारते हो, मैं कौन हूं पता है, कहना चाहते थे। तो क्रुद्ध हैया तारे किछु चाहे बलिबारे, आपनी प्रताप रुद्र निवारी लतारे। तो जब वो श्रीनिवास को कुछ बोलना चाहते थे, कहा तो महाराज प्रताप रुद्र बोलिए मत। तो उन्होंने मना कर दिया तुरंत, एक शब्द भी मत बोलिए। भगवान का नृत्य देखिए, ये अविष्ट हैं भक्त, इनको ये सुधि नहीं है कि मैं इनके पीछे खड़ा हूं। अब चुपचाप रहिए। बहुत बड़ा भाग्य है हरिचंदन तुम्हारा कि श्रीनिवास का थप्पड़ लगा, बहुत अच्छा है। भगवान ने हमको ऐसा सौभाग्य नहीं दिया। महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं, भाग्यवान तुम्ही ईश्वर हस्त स्पर्श पाइला, नहीं भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पाइला, आमार भाग्य नहीं तुम्ही कृतार्थ हईला। धन्य है तुम्हारा भाग्य, इतने बड़े वैष्णव का चैतन्य महाप्रभु के नृत्य देखने के आवेश में उनका हस्त स्पर्श तुमको मिला। हस्त स्पर्श, हाथ का ऐसा स्पर्श मिला, बहुत दृढ़ स्पर्श मिला, तो तुम भाग्यवान हो। हमार भाग्य नहीं तुम कृतार्थ है, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है कि किसी वैष्णव का थप्पड़ मुझ पर लगे, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है, तुम तो कृतार्थ हो गया। प्रभु नृत्य देखी लो के हैला चमत्कार, अन्य अछुत जगन्नाथ आनंद अपार। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख करके सारे लोग जो रथ यात्रा में जुटे थे चमत्कृत हो गए। अन्यों की बात तो छोड़ दीजिए, जगन्नाथ जी स्वयं आनंद अपार में डूब गए, अपार आनंद में डूब गए। रथ स्थिर कैला आगे न करे गमन, अनिमिष नेत्र करे नृत्य दर्शन। रथ को स्थिर कर लिए, चलने नहीं दे रहे थे, और रथ पर बैठ करके निर्निमेष नेत्रों से चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे। वास्तव में रथ पर भी वही हैं और नाच रहे हैं वही, दोनों में भेद नहीं है। निर्निमिष नेत्र देखे करे नृत्य दर्शन, अनिमिष नेत्र करे नृत्य दर्शन। सुभद्रा बलराम हृदय उल्लास, नृत्य देखे दुई जनार श्रीमुख इतिहास। और सुभद्रा और श्री बलराम, इन्हें इनके हृदय में बहुत उल्लास हुआ और ये लोग भी अपने अपने रथ को रोक करके श्रीमुख का दर्शन करने लगे। उसमें ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी जब रुके तो श्री सुभद्रा जी भी सामने आ गए, चौड़ा रथ है वो भी सामने आ गए, श्री बलराम जी भी आ गए। जैसे तैसे वो इस तरह से देख रहे हैं, जो भी खड़े हों, कहाँ खड़े हैं हम तो अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन रथ तीनों बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। चैतन्य महाप्रभु का जब नृत्य हो रहा था तो श्री बलराम जी देख रहे थे, सुभद्रा जी देख रही थी और जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे। उदंड नृत्य प्रभु अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय है तत्व समकाल। उदंड नृत्य हो रहा था और एक ही समय में सब अष्ट सात्विक विकार उदित हो रहे थे। अश्रु, कंप या रोमांच, गला गदगद होना या स्तंभ, सारे विकार एक साथ उदित हो रहे थे। मांस व्रण समरोम वृंद पुलकित, रोमांच ऐसा चैतन्य महाप्रभु को हो रहा था कि लगता था कि घाव हो गया है, फोड़ा पड़ गया है। मांस व्रण ऐसा हो रहा था शरीर। मांस व्रण समरोम वृंद पुलकित, सिमुलिर वृक्ष जन कंटक वेष्टित, जैसे सेमल का वृक्ष कंटक से वेष्टित रहता है, कांटे से घिरा रहता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का रोमांच ऐसा लगता था कि सब घाव हो रहा है। एकाएक दंतेर कंप देखते लागे भय, लोके जाने दंत सब खसी, लोके जाने दंत सब खसिया पड़े। और एक एक दांत लग रहा था उनको, चैतन्य महाप्रभु के दांत को देखने पर भय लगता था। इस अष्ट सात्विक विकार में ये भी होता है, दांत लग जाता है। इस संसार में किसी दुख के कारण किसी को दांत लगता है तो उसके दांत को छुड़ाया जाता है, वो तो दुख से दांत लगता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आनंद में
आनंद में सराबोर होकर के सारे विकार हो रहे हैं और दंत लग रहे थे, एक एक दंतेर कंप, देखते लग गए, एक एक दांत का कंपना, कड़कड़ाना, लगना देख करके भय हो रहा था। और लोग तो यही समझ रहे थे, बाहरी लोग, कि सारे दांत टूट गए इनके। सर्वांगे प्रस्वेद छूटे ताते रक्तोगम जज गग गदगद वचन। विरह की अनुभूति और आनंद की भी अनुभूति हो रही, तो सभी अंगों में प्रस्वेद छूट रहे, पसीना, और पसीना क्या छूट रहा है, पसीने के साथ रक्त निकल रहा था, इतना विकार हो रहा है। ये जीव में संभव नहीं है, केवल भगवान में ही या राधा रानी में ही संभव है। सर्वांगे प्रस्वेद छूटे ताते रक्तोगम जज गग गदगद वचन। ये जगन्नाथ जी का पूरा नाम नहीं बोल रहे थे, कहते ज ग ऐसे बोलते थे, पूरा नहीं बोल पाते थे। जज गग गदगद वचन। जल जंत्र धारा जैसे बहे अश्रु जल, आसपास लोक जत भींजी ल सकल। और आंख से आंसू कैसे निकल रहा था, जैसे पिचकारी से जल निकलता है ऐसे। बहुत दूर में आंख से धारा चल रही थी कि आसपास के सब लोग भींग गए। यह अद्भुत बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पहले किसी में ऐसा विकार नहीं देखा गया। और आंसू गिरेगा तो बदन से सट करके निरंतर गिरेगा, लेकिन पिचकारी जैसा जोर से आंसू निकल रहा हो, ये कहाँ संभव है किसी में। जल जंत्र धारा जैसे बहे अश्रु जल, जल जंत्र पिचकारी जैसे अश्रु जल गिर रहा है आंख से। आसपास से लोग सब भींजी ला सको, आसपास के सब लोग भीग गए। देह कांति गौरवर्ण देखिए अरुण, कभू कांति देखी जेने मल्लिका पुष्प सम। देह की कांति कैसी हो गई थी, गौर वर्ण से बिल्कुल बदल कर लाल हो गए थे चैतन्य महाप्रभु, और कभी कभी बिल्कुल मल्लिका पुष्प के समान शरीर सफेद हो जा रहा था, रंग उड़ जा रहा था। वैवर्ण कहते हैं। कभू स्तंभ कभू प्रभु भूमि ते लौटाए, शुष्क काष्ठ सम हस्त पद ना चले। कभी कभी स्तंभ हो रहा था, कभी कंप हो रहा था, कभी पृथ्वी पर लौट जाते थे चैतन्य महाप्रभु, गिर जाते थे और उस समय बिल्कुल अचेतन हो जाते थे। सूखे काठ के समान हाथ और पैर हो जाते थे। भक्त लोग उठाते थे हाथ तो बिल्कुल सूखे काठ की तरह, उसमें कोई चेतना नहीं। कभू भूमि पड़े कभू श्वास है हीन, जहाँ देखी भक्त गणे प्राण है छीण। कभी कभी भूमि पर पड़े रहते थे और कभी श्वास बंद हो जाता था, जिसको देख करके भक्तों के प्राण उड़ जाते थे, बहुत रोने लगते थे भक्त लोग। कभू नेत्र नशा जल मुखे पड़े फेन, कभी आंख से आंसू चल रहा है, नाक से पानी गिर रहा है और मुख से गाज निकल रहा है। कभू नेत्र नशा जल मुखे पड़े फेन, अमृतेर धारा चंद्रबिंबे बहे जेन। ऐसा लगता था कि चंद्रबिंब से अमृत की धारा गिर रही है। परम सुंदर शरीर से मुख से फेन निकल रहा था, गाज निकल रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा से अमृत की धारा निकल रही। सही फेन लैया शुभानंद कैला पान, कृष्ण प्रेम रसिकते हो महाभाग्यवान। चैतन्य महाप्रभु के उसी फेन को जो मुख से निकल रहा था, गाज लाला, उसको लेकर के शुभानंद नामक एक भक्त पान किए। कृष्ण प्रेम रसिक भक्तों में शुभानंद महाभाग्यवान है। ऐ मत तांडव नृत्य कैल कत क्षण, भाव विशेष प्रभु प्रवेशी लमन। इस तरह कुछ देर तक नृत्य किए, कुछ समय तक, इसके बाद दूसरा भाव बदला तो उनका मन दूसरे लीला में प्रवेश कर गया, भाव परिवर्तन हुआ। तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूपे रे आज्ञा दिला, हृदय जानिया स्वरूप गाइते लागिला। उन्होंने स्वरूप दामोदर को संकेत किया, अब नृत्य छोड़ करके दूसरे भाव में आ गए, तो उनके हृदय को जान करके स्वरूप दामोदर जी गाने लगे।
सैत पराणनाथ पाइनो, जहा लागी मदन दहन झुरि गेनु। अब भाव बदला। प्रीतम के साथ कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है। राधा रानी के इस भाव में चैतन्य महाप्रभु हुए थे, इसीलिए स्वरूप दामोदर जी इसी भाव के अनुसार गान कर रहे हैं। सही तो प्राणनाथ पाइनु, मैं उसी प्राणनाथ को फिर से पाई हूं, भेंट हुई, जिनके लिए मैं प्रेमाग्नि में झुलस गई। जहा लगी मदन दहने झुरि गेलु। यही धुइया उच्च स्वरे गाय दामोदर, आनंद मधुर नृत्य करे न ईश्वर। इसी ध्रुपद को, इसी मेन लाइन को वो बार बार गा रहे थे। उच्च स्वरे गाय तो आनंद मधुर नृत्य करे न ईश्वर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद से अब मधुर नृत्य कर रहे। पहले उदंड तांडव नृत्य कर रहे थे, अब मधुर नृत्य करने लगे। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चलन सचिर नंदन। तब धीरे धीरे जगन्नाथ जी चले। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले सचिर नंदन। और आगे आगे सची के पुत्र श्री चैतन्य नृत्य करते चल रहे थे। जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाय, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे जाए। सभी लोग जगन्नाथ जी पर नेत्र रख करके दर्शन करते हुए नाच रहे थे और गा रहे थे। जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाय, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे जाए। और कीर्तनियों के साथ चैतन्य महाप्रभु पीछे पीछे जा रहे थे। जगन्नाथ मग्न प्रभु नयन हृदय, श्री हस्त जुगे करे गीतेर अभिनय। जगन्नाथ जी के सामने ही चल रहे हैं, लेकिन और सब भक्तों से पीछे, मतलब बिल्कुल निकट जगन्नाथ। जगन्नाथ मग्न प्रभु नयन हृदय। जगन्नाथ ने अपने प्रियतम श्याम सुंदर में चैतन्य महाप्रभु का नयन और हृदय मग्न था। मन से उनका ही चिंतन हो रहा था और नयन भी लगा हुआ था। श्रीहस्त जुगे करे गीतेर अभिनय। स्वरूप दामोदर जी जो गीत गा रहे थे उसका वे अभिनय करते हुए, भाव बताते हुए चल रहे थे। अपने दोनों श्रीहस्त जुगल हस्त कमल से गीत के भाव का अभिनय कर रहे थे। ऐ मत गौर श्याम दोहे ठेला ठेली, स्वर थे श्यामेरा राखे गौर महाबली। इस प्रकार गौर और श्याम में ठेला ठेली हो रहा था, तो वे उनको देखते थे। तो कीर्तन देखकर, नृत्य देखकर रथ रोक लेते थे कभी कभी श्याम, मतलब जगन्नाथ देव, और कभी कभी चलते थे। इस तरह दोनों में स्वर थे श्यामेरे राखे गौर महाबली। तो उनको रथ पर रखते थे चैतन्य महाप्रभु। भाव यह है कि अगर चैतन्य महाप्रभु के नृत्य से जगन्नाथ जी विस्मित थे तो वे कूद करके क्यों नहीं नाचते थे। तो ये गौर महाबली हैं, ये उनको रथ पर ही रखते थे, रथ से उतरने नहीं दे रहे। अथवा ये भाव है कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव से वे रथ पर कृष्ण को चढ़ा करके, जिस रथ से वे द्वारका से आए थे कुरुक्षेत्र, उस रथ पर चढ़ा करके ही अब उनको वृंदावन की तरफ खींच रहे हैं। इस भाव से नाचिते नाचिते प्रभु हैला भावांतर, हस्त तुल्य श्लोक पढ़े करे उच्च स्वर। तो भावांतर हुआ, तो हाथ ऊंचा करके चैतन्य महाप्रभु का श्लोक पढ़ने लगे। यह कौमार हरह सये वही बरस, ताएव चैत्र क्षपः, ते चोन्मीलित मालती सुरभयः, प्रौढ़ा कदम्बा नीलहा। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत, व्यापार लीला विधौ, रेवारोधसि वेतसि तरुतले, चेतः समुत्कंठते। जिस व्यक्ति ने इस श्लोक का भाव है, जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, वही मेरा अभीष्ट स्वामी है, वही ये आया हुआ है
और चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती की सुगंध को लेकर चलने वाली हवा है, कदम्ब के फूल को लेकर चलने वाली हवा है, वायु है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूं, अपने प्रियतम के साथ प्रेम में फंसी हूं, मैं वही प्रेमिका हूं। वही चांदनी रात है चैत्र की, सब कुछ वही है। फिर भी मेरा मन यहां सुखी नहीं है। मैं चाहती हूं कि फिर से नर्मदा जी के तट पर बेतसी वन में मैं इनसे मिलूं, यही मेरी उत्कंठा है। इसका भाव ये है, कवि ने लिखा है, कोई प्रेमिका कह रही है कि इस समय मैं अपने प्रियतम से मिली हूं लेकिन समाज दूसरा है, तो मेरा मन यही करता है कि रेवा नदी, नर्मदा जी को कुछ क्षेत्र में रेवा कहते हैं, रेवा नदी के एकांत तट पर बेतसी तरु तले और किसी वृक्ष विशेष के नीचे मैं उनसे मिलूं जहां कोई न हो, और मैं खुल करके उनकी सेवा कर सकूं, उनसे मिलूं। तो मेरा मन वही रेवा नदी के तट की कामना कर रहा है। भाव ये था चैतन्य महाप्रभु का, इसको रूप गोस्वामी पाद जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया है। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने ब्रज में मेरा चित्त चुराया, बंसी वादन करके गोचारण आदि के समय या पनघट पर। तो ये वही हैं, और चैत्र की वही रात्रियां हैं सुखद, मालती के पुष्प खिले हुए हैं और कदम्ब के फूल खिले हैं, सब कुछ वही है और मैं भी वही हूं। फिर भी मेरा मन जमुना के तीर की कामना कर रहा है। इस कुरुक्षेत्र में तो हाथी घोड़ा है, सैनिक हैं, रथ है, और हमारे प्रियतम का पोशाक भी दूसरा है और कई समाज है। तो मेरा मन जमुना के तट पर ही भाग रहा है कि वहीं हमारा मिलन होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां इनसे मिली हूं और कोई रुकावट नहीं, कोई मर्यादा नहीं। प्रसन्न मन से मैं अपने प्रियतम से जमुना के किनारे मिला करती थी। यद्यपि यहां सब कुछ वही है, चैत्र की रात्रि है, ये है, वो है, वही हमारे वर हैं, वही हमारे प्रियतम हैं, फिर भी मेरा मन जमुना के तट की ही कामना कर रहा है, अथवा गिरिराज जी के तलहटी कुंजों की ही कामना कर रहा है, वहीं पर मैं मिलना चाहती हूँ। बार बार चैतन्य महाप्रभु इसको गा रहे थे, इस श्लोक को बार बार गा रहे थे। ये श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ के न जाने यह, परंतु इसका अर्थ है स्वरूप दामोदर के अलावा कोई नहीं समझ रहा था। ये क्यों गा रहे हैं बार बार? ये श्लोकार्थ सूत्र करिया छे व्याख्यान, श्लोकेर भावार्थ करी संक्षेप व्याख्यान। तो मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं, मध्य लीला के 2 अध्याय में इसकी व्याख्या आई है पूरा, लेकिन फिर भी संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। पूर्वे जे छे कुरुक्षेत्र सब गोपीगण कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मन। जैसे कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा था तो उस समय समस्त गोपियां भी गई थी वहां कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण का दर्शन हुआ था, उनसे भेंट हुई थी। जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिला, सही भाव अविष्ट हैया धुआ गवाइला। वही जगन्नाथ जी को रथ पर देख करके चैतन्य महाप्रभु को श्री राधा रानी के भाव में, श्री राधा रानी का भाव आया और इसी भावावेश में वे ये पद गवा रहे थे। अवश्य से राधा कृष्ण करे निवेदन, सही तुम सही यामी सही नव संगम, तथापि हमार मन हरे वृंदावन, वृंदावन में उदय कराओ अपना चरण। मैं वही हूं, आप भी वही हैं, लेकिन आपको वृंदावन में चलना चाहिए। यहाँ लोकारण्य हस्ती घोड़ा रथ ध्वनि, तहां पुष्पारण्य भृंग पीक नाद सुनी। यहाँ पर लोगों का जमघट है, संघट है, यहाँ हाथी है, घोड़ा है, रथ की ध्वनि है, लेकिन वहां तो केवल फूल का वन है और वहां कोयल गाती है, भृंग भौरे गाते हैं, इनका नाद भरा पड़ा है। यहाँ राजवेश संगे सब क्षत्रिय गण, यहाँ पर आपका राजकुमार का वेश है,
राजा का वेश है और साथ में क्षत्रिय गण हैं। परंतु वृंदावन में क्या है, तहां गोप वेश संग मुरली वादन, वहां आपका गोप वेश रहता है और आप बांसुरी बजाते रहते हैं। ब्रजे तुम्हार संगे जय सुख आस्वादन, सही सुख समुद्र यह नहीं एक कण। ब्रज में आपके साथ रास विहार आदि करने का जो सुख है, आपके साथ घूमने का, उस सुख समुद्र के आगे कुरुक्षेत्र में मिलन का सुख एक कण भी नहीं है। वो समुद्र के समान विशाल सुख है और यहाँ उस सुख का एक कण भी नहीं है। आमालया पुनः लीला कर वृंदावने, तबे अमर मनोवांछा है तो पुराणे। हमें लेकर के आप वृंदावन में लीला कीजिए, गलवाही देकर ऐसे तैसे, तभी मेरी मनोवांछा पूर्ण होगी। मैं कुरुक्षेत्र में नहीं मिल पाऊंगी ऐसे।